फर्स्ट टू क्लास बेटा, आज हम एफ एक्सरसाइज में 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है एंड वी हैव टू वेरीफाई दैट ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। वैसे ही भी ये रिवर्सल लॉ होता है, आप लोगों को पता है, फॉर्मूला होता है ये तो, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए बी, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए लिख लेते हैं 1 2 3 7 एंड बी हम लिख लेते हैं 3 6 4 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 + 18 दिस इज़ 21। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 + 6 कितना हुआ 10। आगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 6 6 + 42 48 आ गया यहाँ पर। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 8 8 + 14 हमारे पास ये बना 22। हमारे पास ए बी आ गया। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना, किसी भी चीज़ का इन्वर्स निकालना तो सबसे पहले हमारा काम होता है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। डिटर्मिनेंट 21 48 10 22, इसका डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 22 से तो ये बनेगा 462 माइनस 48 को 10 से करा कितना बना 480 और ये माइनस करके हमारे पास आएगा -18 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फिर इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, ए बी का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब ए बी इन्वर्स आ गया तो हमें सब उसको निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी तो हमने निकाल लिया -18। अब एडजॉइंट निकालना है तो उसके लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो आर, इसकी पहली रो के जो कोफैक्टर्स आएंगे वो देखो हम क्या करते हैं, -1 की पावर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 और ये हमारे पास कितना आएगा 22। आगे -1 की पावर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ये कितना बचा 48। अब देखो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव क्या बनता है वो देखते हैं। -1 की पावर 2 ये तो पॉजिटिव बना तो ये हमारे पास आ गया 22 और आगे है -1 की पावर 3 ये नेगेटिव बना -48। आगे है कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो आर, सेकेंड रो के जो कोफैक्टर्स हैं वो देखो पहले -1 की पावर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना बनेगा 2 + 1, इस कॉलम को इस रो को छोड़ा तो कितना बचा 10। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया तो कितना बचा 21। तो ये भी देखो नेगेटिव आएगा, -1 की पावर 3 नेगेटिव -10 और -1 की पावर 4 पॉजिटिव, ये कितना आएगा 21। अब हमें क्या निकालना है इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी वो क्या होगा, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। मैंने जैसे बोला था, जैसे रो आई है 22 -48 -10 और 21, इसका क्या आएगा ट्रांसपोज डैश, तो ये आएगा 22 -48 -10 21। ये हमारे पास एडजॉइंट हो ए बी हो गया। अब हमें जो फॉर्मूला है वो ए बी इन्वर्स निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी। तो एडजॉइंट ए बी तो ये है, डिटर्मिनेंट ए बी -18 है तो -1/18 22 -48 -10 21। मैं माइनस को अंदर ले जाती हूँ तो ए बी इन्वर्स हमारे पास बनेगा, माइनस को जब अंदर ले गए -22 48 10 -21, ये हमारे पास इसका बन गया माइनस को अंदर लेके जाने पे, ये आ गया ए बी इन्वर्स। ये हमारी अभी बनी है लेफ्ट हैंड साइड। नो अब हमें क्या निकालना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए हमें चाहिए बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। सबसे पहले बी इन्वर्स निकालते हैं, उसके लिए मैं लिख लेती हूँ बी इज इक्वल टू, बी हमारे पास क्या दिया था 3 6 4 2, ये बी है हमारे पास। इसका इन्वर्स निकालना है तो पहले सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। 3 6 4 2 3 2 6 -6 4 24 तो ये बना -18, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये क्या होगा, बी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो आर, पहली रो के हमें कोफैक्टर्स लिखने हैं तो वो -1 की पावर तो करनी ही पड़ेगी ना। -1 की पावर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो क्या बचा 2, -1 की पावर 1 + 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6, ये क्या है आपका पॉजिटिव आ गया 2, ये नेगेटिव हुआ -6। नाउ इसी तरह से कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो आर, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स निकालने हैं तो वो भी कैसे करेंगे, -1 की पावर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आया 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो 3 तो कितना आया -4 और ये कितना आ गया 3। तो अब हमें एडजॉइंट बी निकालना है।
एडजॉइंट बी इसका ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज कर देते हैं, 2 माइनस 6 माइनस 4 3, ये हमारे पास एडजॉइंट बी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स, फॉर्मूला था एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी। डिटर्मिनेंट बी तो हमारे पास कितना आया था, डिटर्मिनेंट बी -18, तो 1 अपॉन -18, 2 माइनस 6 माइनस 4 3। अब बेटे हमने ए इनवर्स निकालना, उसके लिए हम ए लिखेंगे। ए हमारे पास है 1 2 3 7। नाउ इसका इन्वर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट चाहिए, 1 2 3 7। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 माइनस 6 कितना आ गया, 1, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो आर, पहली रो के कोफैक्टर्स जो होंगे वही -1 की पावर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये छोड़ दो तो कितना बचा 7, -1 की पावर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो 2, ये पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव आ गया। कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो आर, अब सेकेंड रो के कोफैक्टर्स निकालने हमें। सेकेंड रो आर, देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा 3 बचा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ो 1 आ गया, ये -3 आ गया और ये +1। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए मीन्स यहाँ पे आया 7 -2 -3 1, उसका डैश ट्रांसपोज, ये कर दो, रो को कॉलम बना दो, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए तो ये डिटर्मिनेंट ए 1 है, वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ यही आ जाएगा 7 -2 -3 1। नाउ अब हमें जो राइट हैंड साइड है वो क्या थी हमारे पास, बी इनवर्स ए इनवर्स। हम बी इनवर्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी इनवर्स हमारे पास था -1/18, 2 - 6 -4 3 इंटू ए इनवर्स 7 -2 -3 1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -1/18 मैं बाहर रहने देती हूँ, करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 14 + 8, 14 + 8 22, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6 -4 -10, देन उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -42 -6 -48 और माइनस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 18 + 3 21, तो माइनस को अंदर ले जाते हैं, 1/18 -22 48 10 और -21, तो ये हमारे पास जो है इसका राइट हैंड साइड है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक यू बेटा, बहुत लेंथी क्वेश्चन था।